नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। शराब घोटाले में हरियाणा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पूर्व विधायक सतविंदर राणा चंडीगढ़ से गिरफ्तार। फरीदाबाद में महामारी का कहर, 16 नए मामले आए सामने। राम रहीम ने जेल से लिखी मां को चिट्ठी, महामारी से बचने के दिए सुझाव। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में महामारी का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। गुरुवार को महामारी के 16 मामले एक साथ सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इन 16 संक्रमित मरीजों में 1 साल की बच्ची भी शामिल है। वहीं एक पुलिसकर्मी भी पॉजिटिव पाया गया है। जिले में अब पीड़ितों की संख्या बढ़कर 135 हो गई है। वहीं 4 लोगों के संक्रमण से मौत हो चुकी है। वहीं महामारी के 58 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। रोहतक की सुनारे जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने अपनी माता नसीब कौर के नाम एक चिट्ठी लिखी है। राम रहीम ने चिट्ठी में लिखा है कि भगवान ने चाहा तो वह जल्द ही बाहर आएगा और अपनी मां का पूरा इलाज करवाएगा। राम रहीम ने मां और डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों से महामारी के दौरान पूरी एहतियात बरतने को भी कहा है। वहीं चिट्ठी में की इस कॉपी को डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुंह बोली बेटी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया है। डेरा सच्चा सौदा के फेसबुक पेज पर भी चिट्ठी की फोटो शेयर की गई है। शराब घोटाले में कार्रवाई करते हुए हरियाणा पुलिस ने पूर्व विधायक सतविंदर को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले घोटाले से जुड़े किंगपिन भूपेंद्र को गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के अनुसार पानीपत पुलिस की सीआईए टीम ने देर रात चंडीगढ़ स्थित एमएलए हॉस्टल के ग्राउंड से पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया है। सीआईए पहले उसे चंडीगढ़ के सेक्टर 3 पुलिस थाने ले गई, उसके बाद पानीपत लेकर गई। सतविंदर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 457, 380, 406 व 120B के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। करनाल में सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर जिला सचिवालय में इकट्ठे हो गए। प्रवासी मजदूरों की मांग है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया है, पर अभी तक प्रशासन और सरकार की तरफ से इनके जाने की व्यवस्था नहीं की गई। लॉकडाउन की वजह से काम धंधे ठप हैं, इसलिए इनका यहाँ गुजारा भी नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते ये सभी अपने घर पहुँचना चाहते हैं। इंतजाम कैसा होगा ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन सबकी आंखों में गाँव के आंगन की तस्वीर है, जहाँ ये प्रवासी मजदूर सही सलामत पहुँचना चाहते हैं। 2-3 दिन से यहाँ आ रहे हैं। सीएम साहब से मिलने के लिए कोई मिलने भी नहीं देता है और कहते हैं कि अभी कोई गाड़ी नहीं चल रहा है। गाड़ी नहीं चल रहा है तो इसमें प्रशासन तो कुछ जाने की व्यवस्था तो करे। हमारे सबका मजबूरी भी नहीं कोई सुनने के लिए तैयार होता। अगर मजबूरी सुन ले तो फिर बंदा का जो ज़रूरत है वो अनुसार तो चलना चाहिए। सरकार का भी चलना चाहिए, यहाँ का प्रशासन का भी चलना चाहिए। अगर जो हमारे 3 बंदे फंसे हुए, हमारे मम्मी बीमार है। करनाल में महामारी के 2 पॉजिटिव केस और सामने आए हैं और इसी के साथ एक्टिव केस की संख्या करनाल में 11 हो गई है। दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री नांदेड़ साहब की है। एक करनाल के रामनगर इलाके का रहने वाला है, जबकि दूसरा पखाना गांव का रहने वाला है। दोनों ही इलाकों को कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया है। एहतियात के मद्देनजर उनके परिवार वालों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। बहरहाल इस जंग में प्रशासन लोगों से लगातार घर में बने रहने की अपील कर रहा है। रतिया शहर की नहर कॉलोनी में 4 साल की बच्ची दीक्षा ने जन्मदिन पर केक मंगवाने की जिद की तो पिता ने पुलिस को कॉल कर दिया, जिस पर रतिया ट्रैफिक पुलिस बच्ची के घर केक लेकर पहुंची। वहीं पुलिस के पहुंचने पर कॉलोनी के लोगों ने तालियां बजाकर पुलिस का स्वागत किया और परिवार ने पुलिस को धन्यवाद कहा। करनाल के कुंजपुरा में दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। करनाल के कुंजपुरा में बाबू उर्फ विकास की तेजधार हथियार से वार करके हत्या कर दी गई। चश्मदीदों का कहना है कि जिन 2 युवकों ने हत्या की वो बाबू को जानते थे। शाम को घर के पास बाबू की उनके साथ कहासुनी हो गई और उन दोनों लोगों ने बाबू की हत्या कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। रामलीला ग्राउंड के पास कुंजपुरा का है। अभी पता लगा, हम मौके पर आए तो सूचना मिली थी कि एक लड़के को चाकू से मार दिया और तो मौके पहुंचे उसको दो लड़के हैं, एक आकाश है
और एक नागू सोनू और नागू ने बताया पब्लिक में दावी ऐसे ऐसे तो लड़का ने चाकू वजह मारा। पता चली क्या थी जी? अभी वजह नहीं बता सके हैं, अभी क्लियर कर रहे हैं। भवानीखेड़ा में नगरपालिका प्रशासन ने दुकानदारों के नियमों की अवहेलना पाए जाने पर चालान काटे और उन्हें सुरक्षा उपाय अपनाने की भी आगामी हिदायतें दी हैं। नगरपालिका प्रशासन की चालान प्रक्रिया के दौरान शहर में कुछ दुकानदारों द्वारा दुकानों पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी और इसके अलावा दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की भी अवहेलना की जा रही थी, जिसको लेकर नगरपालिका प्रशासन ने दुकानदारों के चालान काटे। कल सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग ना करने पर हमने लगभग 7 दुकानों के ऊपर चालान किए हैं। फिर उसके बाद में कुछ व्यवस्था ठीक हो गई थी शहर की, तो हमने कुल 7 चालान किए हैं शहर में। दुकानदारों को ये हिदायत दी गई है कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखें। बिल्कुल उनके खिलाफ बिल्कुल चालान काटे जाएंगे समय समय पर और उनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। टोहाना की नई सब्जी मंडी में लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है, जिससे स्वास्थ्य कर्मी और मंडी आड़ती भी भय के साए में जी रहे हैं। सब कुछ जानते हुए भी अधिकारी सुस्त नजर आ रहे हैं। ऐसे में यदि प्रशासन सजग नहीं हुआ तो जल्द ही टोहाना में कोरोना का मामला देखने को मिल सकता है। मंडी में नियमों का पूरा नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से मार्केट कमेटी के कर्मचारी भी परेशानी को महसूस कर रहे हैं। फतेहाबाद के गांव भट्टू के कर्णकोट टीले से पारंपरिक तोप के फायर किए गए गोले मिले हैं, जो कि लगभग 1300 वर्ष पुराने बताए जा रहे हैं। इससे पहले भी कर्णकोट से कनिष्क काल से जुड़े चांदी के सिक्के एवं अन्य सामान मिल चुका है, जिसको लेकर पुरातत्व विभाग इलाके में शोध भी कर रहा है। फिलहाल इस क्षेत्र से पारंपरिक तोप के गोले मिलने के बाद इस बात पर बल मिलता है कि करीब 1300 वर्ष पूर्व आलमगीर द्वितीय द्वारा जो युद्ध किया जा रहा था वो इस इलाके में हुआ था। हमें यहाँ कर्णकोट टीले से ये तोप के गोले मिले हैं, पारंपरिक तोप के गोले जो ब्रिटिश एरा में इस्तेमाल की जाती थी। इसके अलावा यहाँ कर्णकोट से राजपूत काल की हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं और चांदी के सिक्के जो कनिष्क काल के बताए जा रहे हैं। गुप्त काल की यहाँ दीवारें, वाटर चैनल व कुएं मिले हैं, जिन पर शोध कार्य जारी है। यहाँ से जो भी सामान हमें प्राप्त हुआ है वो पुरातत्व विभाग हरियाणा को सौंप दिया गया है। हरियाणा में भी महामारी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी कड़ी में महेंद्रगढ़ शहर में एक और व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिससे महेंद्रगढ़ में महामारी के 2 मामले हो चुके हैं। आपको बता दें कि दूसरा व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल में 4th क्लास का कर्मचारी है और कई सालों से हॉस्पिटल में काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि पहले जिस लड़के को महामारी हुई थी उसी के संपर्क में रहते हुए इस दूसरे व्यक्ति की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके बाद पूरे सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों व कर्मचारियों के सैंपल लिए जा रहे हैं और उनके आसपास के इलाकों में सैनिटाइज का छिड़काव किया जा रहा है। ये जो मौला महाचैन में जो मरीज था संजीव, ये उसके कॉन्टैक्ट्स में था। जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनके अंदर जो मैंने सैंपल भेजे थे 15, उसके कॉन्टैक्ट्स में था। ये जिस दिन सैंपल हुआ था उस दिन उसके साथ आया था, तो मैं भी उसके इन्फेक्शन से ही इसको इन्फेक्शन हुआ है और ये 2 दिन उसके साथ रहा था ऐसा। और उसके बाद से ही ड्यूटी पे गया था। सैंपल के बाद इसको क्वारंटाइन नहीं कराया हुआ था, आइसोलेट रखा हुआ था और इसकी सैंपल की रिपोर्ट रात को आई थी, तो उसमें पॉजिटिव। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।